हेलो, वेलकम टू द ताहिर खान क्लासेस। आज हम आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वह संख्या जिनको हम गिन सकते हैं या गिनती की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। कोई भी गिनती गिनते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे 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 इनफाइनाइट तक जाती है। तो नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नंबर 2 पे आता है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वह संख्या उसमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में हम जब जीरो ऐड कर देते हैं, शून्य ऐड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या हमारी थी 1 2 3 4, इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक होती है। तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाता है। ये हमारा प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। फिर आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? तो इसकी बहुत आसान सी डिफिनेशन है। नेचुरल नंबर में, ये हमारा नेचुरल नंबर 1 काउंटेबल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में होल नंबर और निगेटिव नंबर को ऐड कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे इंटीजर नंबर कहते हैं। मतलब इंटीजर नंबर में आपको निगेटिव नंबर भी मिलेंगे, जीरो भी मिलेगा आपको, और इधर पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या। इसमें आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, जीरो भी मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी आपको मिलेंगे। इसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे अब बाकी उसकी एक पहचान में सबसे आसान तरीका ये है, जो हम 1 प्लेस देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा में जो इकाई का अंक होगा 1 का होगा, यूनिट नंबर होगा, उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर ये आता है इकाई के अंक पे, इकाई के अंक पे 1 पे अगर ये आता है लास्ट में, किसी भी संख्या के आखिरी में ये आता है इकाई अंक पे, अगर ये 0 2 4 6 8 अगर ये आ रहा है तो हम उसको डेफिनेटली बोल सकते हैं वो इवन नंबर है, वो सम संख्या है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। उसके बाद फिर आता है ऑड नंबर। विषम संख्या। विषम संख्या, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से ना कटे, वह ऑड नंबर या विषम संख्या कहलाती है। अब इसमें जिसके लास्ट में ये 0 2 4 6 8 आएगा वो जो है सम संख्या हो जाएगी। तो बचा 1 3 5 7 एंड 9। अगर ये 1 के प्लेस पे आ रही, इकाई के स्थान पे अगर ये 1 3 5 7 9 आ रहा है तो ये 2 से नहीं कटेगा और यही संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी। ये भी इकाई के अंक पे आना चाहिए, इकाई के अंक पे ये भी आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर आता है।
प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर नॉट मोर देन टू और नॉट लेस देन टू इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, न दो से ज्यादा गुणनखंड हो न दो से कम गुणनखंड हो। जैसे हमने 1 ले लिया, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड। जैसे हमने ले लिया 3, तो 3 एक खुद से डिविजिबल हो रही है, एक से हो रही है और एक खुद से हो रही है, इसके अलावा और उसका कुछ बन नहीं रहा है। हमने ले लिया 7 भी 1 से हो रहा है और 7 से हो रहा है, तो इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड बन रहे हैं, दो ही फैक्टर बन रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर होगा। ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, न दो से ज्यादा हो न दो से कम हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। द नंबर व्हिच हैव only two factor not more than 2 or not less than 2 is called prime number। इसके बाद फिर देखते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब ये ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। द नंबर व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द नंबर व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर, जैसे हमने ले लिया 4 ले लिया, अब ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड, ये दो से ज्यादा गुणनखंड है इसके, तो इसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। हमने ले लिया 6, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, दो से ज्यादा गुणनखंड बन रहे हैं इसके, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। जो हमने प्राइम नंबर बताया था अभी, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट जाता है ऐसे आगे तक। और जो ये कंपोजिट नंबर हमारा होता है ये स्टार्ट होता है 4, 6, 8, 9 डॉट ये भी इनफाइनाइट पे जाता है। जो एक है हमारा एक, ये न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसके न दो गुणनखंड हो रहे हैं और न दो से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ना हमारा प्राइम नंबर हुआ और ना ही ये कंपोजिट नंबर हुआ। उसके बाद फिर आता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, व्हाट इज पूर्ण वर्ग संख्या, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसमें हम देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो किसी पूर्णांक संख्या में स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर विद इटसेल्फ। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर विद इटसेल्फ। उसी संख्या, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे हमने 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4, तो ये हमारा 4 जो निकला ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर हमने ले लिया 7, तो 7 में फिर हमने 7 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो यार 49, 7 7 का 49,
तो ये हमारा 49 निकला है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर विथ इटसेल्फ। जैसे हमने ले लिया 9 का गुणा फिर से 9 नहीं करेंगे तो 9 का 81, तो जो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, गुणनफल प्राप्त हुआ 81, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।